पर मेरे यारो, एक बात तुम याद रखना, आचरण की शुद्धि उसी की होगी जो सत्संग की धारा में झुकना सीखेगा। मेरे पागलों, भरी हुई पानी की बोतल से खाली बोतल में पानी तब ही भरा जा सकता जब खाली बोतल थोड़ा नीचे हो और भरी बोतल ऊपर हो, तभी भरी हुई बोतल का पानी खाली बोतल में भरा जा सकता। उसी प्रकार जब तुम्हारा मन विकारों से खाली होगा तब सत्संग रूपी विचार तुम्हारे दिल में प्रवेश करेगा। इसलिए मेरे पागलों, हनुमान जी का भजन तब सार्थक जब आप विचारों से शुद्ध होंगे। पर विचारों से शुद्ध हुए तो गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में लिखते, जहां हम लोग कल थे, जन्म जन्म गाइए, सीताराम 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 कही, हरि बोल, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे सीताराम सीताराम आचरण की शुद्धि पर खाली होना बहुत जरूरी है, तभी हनुमान जी का भजन काम करेगा। पश्चिम देश में एक राजा हुआ, बड़ा फेमस राजा। वो एक गुरु के पास गया। वो गुरु था, उसका नाम था झैन, रिंझाई के नाम से बड़ी प्रसिद्ध कथा है, बहुत प्यारी कथा है। रिंझाई नाम का एक फकीर हुआ। राजा को पता लगा कि रिंझाई बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, तो राजा रिंझाई को मिलने गया, आशीर्वाद लेने गया। तो राजा ने जाकर प्रणाम किया। राजा तो राजा की तरह गया, बड़ी शाही सवारी, बड़े बड़े घोड़े, बड़ी बड़ी सवारियां, खूब लाव लश्कर और बड़े बड़े मंत्री साथ में। राजा खड़ा हुआ तो रिंझाई ने कुछ नहीं कहा। रिंझाई देखकर थोड़ा मुस्कुराया, फिर अपने काम में लग गया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इतना बड़ा राजा और ये गुरु मेरा स्वागत भी नहीं कर रहा, पर कोई बात नहीं, गुरु है। तो राजा बैठ गया और उसने कहा कि मैंने बहुत गुरुओं से ज्ञान लिया, मैं आपसे भी कुछ ज्ञान लेना चाहता हूं, आप मुझे ज्ञान दो। तो फकीर रिंझाई ने कहा कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपको चाय पिलाऊं। राजा ने कहा हाँ पिलाओ। तो रिंझाई ने चाय बनाई और चाय की प्याली कप को रखा और राजा के सामने धीमे धीमे चाय कप में डालने लगा। धीमे धीमे कप भरता गया, भरता गया, भरता गया। एक समय ऐसा आया कि चाय से कप भर गया, फिर भी रिंझाई ने डालना बंद नहीं किया, वो डालता रहा। जैसे ही थोड़ी चाय ओवर हुई तो चाय नीचे गिरने लगी, क्योंकि कप ज्यादा भर चुका था। तो राजा चिल्लाया कि बस करो, हम जब से आए हैं एक तो तुम ठीक से बात नहीं कर रहे। हमने कहा कि आपने कहा कि चाय पियोगे, हम चाय पीने को तैयार हुए। अब ये क्या पागलपन है कि कप में चाय भर चुकी है फिर भी तुम चाय भरे जा रहे हो। रिंझाई ने कहा राजन, हम यही तुम्हें समझाना चाहते। राजा ने कहा क्या? फकीर रिंझाई ने कहा राजा, तुम भी अभी अहंकार से, काम से, क्रोध से भरे हुए हो। मेरी बातें तुम्हारे दिल में बैठ नहीं पाएंगी, ओवरफ्लो हो जाएंगी। पहले तू खाली होकर आ, तभी भरी जा सकती है। उसी प्रकार कथा में आने वाले श्रोताओं, तुम अपने मन को खाली करके बैठना। यदि तुम भर कर बैठोगे, ज्ञानी बनकर बैठोगे, समझदार बनकर बैठोगे, तो तुम्हें हमारी बात बहुत अच्छी नहीं लगेगी, और हो सकता बिल्कुल अच्छी ना लगे, और हो सकता तुम्हें लगे कि ये क्या बकवास कर रहा है। इसलिए तुम कथा में जब भी बैठना,
बहुत प्रेम पूर्वक बैठना और खाली होकर बैठना। तुम खाली होकर बैठोगे तो कथा की बातें तुम्हारे दिल में भरेंगी और तुम्हारे आचरण की शुद्धि होगी। मन को खाली करके बैठो, प्रभु के दर पर एकदम खाली होकर बैठो। ऐसे बैठो जैसे खूंटी के ऊपर कपड़ा टांग देने के बाद पूरा कपड़ा खूंटी के बल पर लटका रहता है, वैसे ही कथा में भी पूरा मन परमात्मा पर अटका रहना चाहिए, भगवान पर अटका रहे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।